रात को सपने में स्वप्न दोष होता है, सपने में संभोग करते हैं। कई स्त्रियों के साथ हो रहा है, पुरुष के साथ भी रात को संभोग क्रिया हो रही है। जयपुर का ही कोई केस आया हुआ था, उस बंदे के मतलब पैरों के मतलब जांघों तक एकदम लाल लाल इतने बड़े बड़े निशान बनते हैं और एकदम बाकायदा सुबह निकलता है तो उसको मतलब ये लगता है मेरे साथ कुछ गलत रात को क्रिया हुई है। जब हो रही है तब उसको मालूम नहीं था। काम वासना की पूर्ति के लिए किसी लड़की को वश में करना है और अपना काम निकलवाना है, बस। ऐसे ऐसे वशीकरण है, 5 ही दिन के अंदर सामने वाला गुलाम हो जाता है जिंदगी भर के लिए। तो आप अगर काम करवाते हो तो वो उन्हीं प्रेतों से करवाते हो काम? नहीं, प्रेतों से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। बाकी मेरे पास जो देवी देवता की सिद्धियां है, उन सिद्धि और साधना के द्वारा उनके ऊपर क्रिया होती है। वशीकरण इतने प्रकार के और इतने पावरफुल, इतने घातक होते हैं। सामने वाला इंसान जैसा हम चाहेंगे इधर बैठ तो वो इधर बैठेगा, जब तक हम नहीं बोलेंगे वो खड़ा होकर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अफ्रीका है तो अफ्रीका के अंदर ऐसे ऐसे जानवर जो कभी आपने देखे नहीं है, ऐसे ऐसे सूखे हुए जानवर, उनके कंकाल, उनकी हड्डियां मिलेगी, जिनसे क्या है काला जादू का प्रयोग होता है। आजकल क्या है, दुनिया 2 मंत्र सीख लिया तो वो ये सोचते हैं मैं ये कार्य कर लूंगा, या कहीं टीवी के अंदर या कहीं पुस्तक के किताब के अंदर देखकर और उस कार्य को करना चलते होते हैं। लास्ट में यही होता है कि उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। राम राम दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रमोद अघोरी जी, जिनसे हम जानेंगे वशीकरण, कर्मकांड के बारे में, तंत्र, संभोग क्रिया और मारण क्रिया के बारे में। तो इस एपिसोड में आपको बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी और गहराई के तंत्र के बारे में जानकारी मिलेगी। तो राम राम गुरु जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपका छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए ताकि ऑडियंस को पता लगे। देखो, मेरा नाम है प्रमोद तांत्रिक जी। मैं राजस्थान में रहता हूँ और तेलंगाना में रहता हूँ, दोनों जगह मेरा स्थान है। और 1 महीने 1.5 महीने में राजस्थान रहता हूँ और बाकी के ज़्यादातर टाइम में तेलंगाना में रहता हूँ। तो गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वशीकरण क्या है? मेरे को वशीकरण के अंदर गहराई से जानना है, वशीकरण क्या है? देखो, वशीकरण एक ऐसी चीज है कि इससे क्या है, जैसे कि श्री कृष्ण के द्वारा प्रेम रचित होती है, ठीक है जी। वैसे ही क्या है वशीकरण होता है। वशीकरण के अंदर बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। अच्छा। जैसे कि माँ बेटा का प्रेम का वशीकरण होता है, पिता पुत्र का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल चल रहा है लव को लेकर होता है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो मतलब आदमी को जमीन से ऊपर तक पहुंचा सकता है वशीकरण। हाँ, वशीकरण। और वशीकरण के द्वारा आदमी की मृत्यु तक ली जा सकती है। वशीकरण के द्वारा? वशीकरण के द्वारा क्यों ली जा सकती है? क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और किसी के ऊपर जैसे कि मोहिनी वशीकरण करवा दिया। मोहिनी वशीकरण का आपने सुना होगा कि नगरी के अंदर ही कभी कभी राजा ऐसे बोला करते थे कि है राजा, तूने क्या कर दिया, जगत को मोहन कर दिया, या नगरी के अंदर सियार सिंगी को फेर दिया, जो आज नगरी तेरी गुलाम होकर बनी हुई है। ठीक है, तो उस प्रकार के मोहिनी वशीकरण कार्य किए जाते थे, जिससे क्या है कि जितनी भी प्रजा है, जितने भी सेवक है, वो एक राजा का हुक्म कैसे मानते थे। जैसे कि एक घर के अंदर पालतू डॉग होता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा काम करते हैं, वैसे ही क्या मोहिनी वशी के अंदर सामने वाला इंसान जैसा हम चाहेंगे इधर बैठ तो वो इधर बैठेगा, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो खड़ा होकर कभी नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा। उसकी आदत इतनी लाचार बन जाती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, और वो बंदा उसको क्या है कैसे भी हर तरीके से अगर ये बोल देना कि मैं तेरे को मृत्यु देना चाहता हूं और तू मृत्यु को प्राप्त कर ले, तो वशीकरण के द्वारा वो खुद को सुसाइड कर लेता है। वशीकरण इतने प्रकार के और इतने पावरफुल, इतने घातक होते हैं। वशीकरण किस तरह से, क्या कुछ होता है इसमें, किस तरह के वशीकरण होते हैं? देखो, वशीकरण मैंने आपको बताया कि लव वशीकरण होता है, प्रेम वशीकरण होता है, आकर्षण होता है, स्तंभ वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण होता है। ये प्रकार के कई प्रकार के वशीकरण है। इसमें क्रिया क्या होती है कि मतलब अगर आप मेरे को लव के लिए करवाना है, अगर कोई व्यक्ति लव के लिए करवाते हैं, या जो भी आज की दुनिया के अंदर बहुत प्रचलन चला हुआ है लव को लेकर, वशीकरण को, इन चीजों को लेकर,
तो सीधी सी बात है कि कोई भी तंत्र क्रिया होती है या साधना होती है जिन देवी देवता की, ठीक है, उनके द्वारा उन वशीकरणों का आह्वान किया जाता है। समझ में बात? सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है और सिद्धियों को और मंत्रों को द्वारा उच्चाटन करके उनको सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद में किसी भी व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से, जैसे कि डोल से बनाकर वशीकरण किया जा सकता है, किसी की फोटो के द्वारा वशीकरण किया जा सकता है। ओनली फोटो से? हाँ, ओनली फोटो और नाम और स्थान होना चाहिए, सामने वाले के बंदे को वशीकरण हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। या उसके घर की कोई वस्तु लाकर वशीकरण किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग नियम तरीके होते हैं वशीकरण करवाने के और करने के। तो आप करते हो ये लव वशीकरण अगर किसी को करवाना हो तो? देखो, वशीकरण मैं करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ कि मेरे को लगता है कि हाँ ये सही के लिए करवा रहा है, और या उसने इसके साथ कोई छल कपट किया है। छल कपट कैसे? छल कपट का मतलब है, कोई आज के टाइम में बहुत हो रहा है कि एक लड़का लड़की के साथ वशीकरण, पहले तो प्रेम के जाल में फंस जाते हैं, फिर या तो लड़की नहीं रह पाती या लड़का नहीं रह पाता, तो उन दोनों के बीच में कुछ होने के बाद में क्या है, वो तांत्रिकों का सहारा लेते हैं हम, जैसे अघोरियों का। ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए गलत गलत रास्ते अपनाते हैं, जैसे कि तंत्र विद्या का प्रयोग लेकर किसी भी तांत्रिक के द्वारा उसके ऊपर वशीकरण करवा दिया। और वो वशीकरण करने के बाद में क्या है, जब वो कहना भूख है, लोभ लालच भूख प्यास मिट गई, तो वो उसको चिटका कर छोड़ दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसकी जिंदगी फिर उसके बाद में वो बर्बाद हो जाती है वशीकरण से। अच्छा। हाँ। तो ये वशीकरण करना सही है आपके हिसाब से? देखो, अगर सही कर्म के लिए, सही कार्य के लिए किया जाए ना, तो वशीकरण बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर इन चीजों का प्रमाण दिया हुआ है ना। तो वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभ, मारण, अगर इन चीजों का उल्लेख है और तो मतलब गलत नहीं है। ठीक है, बात ये है। तो अगर आपने बोला एक उच्चाटन, हाँ, उच्चाटन क्या है, ये क्या है? उच्चाटन क्रिया ये होती है कि ये आज की दुनिया के अंदर क्या होता है कि लोग जलन फीस बहुत होते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं, या एक दूसरे का कोई पार्टनर का कोई बिजनेस है वो नहीं देख सकते हैं। जैसे कि सास और बहू का अच्छा रिश्ता हो तो वो नहीं देख सकता, ठीक है, या पति पत्नी में अच्छे रिश्ते हो तो वो नहीं देख सकते, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या करते हैं लोग, क्या, या कोई किसी का प्यार था और एक ने धोखा देकर और दूसरे से वो शादी कर ली, ठीक है, तो वो दूसरा वाला क्या करेगा कि उन दोनों को अलग करवाने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों अलग हो जाए और ये लड़की मेरे पास वापस आ जाए, या लड़की चाहेगी ये लड़का और वो स्त्री अलग हो जाए तो ये लड़का मेरे पास आ जाए। या हस्बैंड वाइफ के अंदर अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, घर के अंदर ही कोई भी सदस्य है, ज्यादातर सास मान लो, वो नहीं चाहती कि ये, आजकल बोलते हैं ना कि इसने तो मेरे बेटे को कब्ज में कर रखा है। हाँ। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं करवाए। तो ऐसी सास भी होती है जो अपने बेटे के ऊपर, बहू के ऊपर उच्चाटन क्रिया करवाती है, मतलब दूरियां रहे बनाकर। तो उच्चाटन क्रिया से क्या है, दूरिया, कोई या पार्टनर अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है तो इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी चल रही है, जिसके कारण कि आज रोड से उठा हुआ बिजनेस आसमान पर चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर उच्चाटन करवा देते हैं। पहली बात तो क्या है, ये सारी क्रिया जान पहचान और रिश्तेदारी जब होती है तब ही तंत्र लागू होता है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर कोई व्यक्ति आ गया और इसके ऊपर ये काम कर दो और वो कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उच्चाटन क्रिया ये सारा सब कुछ क्या है, इन दूरियों को, एक दूसरे को, जो मिले हुए व्यक्ति को, उनको अलग करना। उच्चाटन का मतलब है कि अगर कोई जलन जो जलता है, हाँ, कोई जलता है किसी के लिए, या कोई, मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया, सास है अपने है जो बेटे और बहू को नहीं है, या कोई लड़की छोड़कर चली गई दूसरे से शादी कर ली तो वो लड़का चाहेगा, और लड़का छोड़कर चले गए तो लड़की चाहेगी। उसको क्या उच्चाटन की क्रिया बोलते हैं, एक दूसरे को पार्ट से अलग करना, दरार डालना। हाँ, दरार डालना, ताकि क्या वो उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना भयंकर तरीके से है तो वो अलग हो जाए। उसको उच्चाटन की क्रिया को द्वारा होता है। इस तरह के केस आपके पास आते हैं? बहुत से केस आते हैं। अच्छा, केस इंडिया से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, लेकिन मैं काम उन्हीं का ही करता हूँ, हर व्यक्ति का काम नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ इनका काम करना चाहिए, तभी मैं कार्य करता हूँ, अन्यथा मैं कार्य नहीं करता। कोई एक ऐसा कोई केस बताओगे? केस है, अभी कनाडा के अंदर ही है, 2
बिजनेसमैन आदमी थे अच्छा। और अच्छी खासी उनकी मतलब बॉन्डिंग चल रही थी। हम्म। और जब यहाँ से पंजाब के थे, पंजाब से वहाँ गए उन्होंने और जाकर नौकरी की। नौकरी करने के बाद में उनके पास कोई घर से ब्याज से पैसे उठाए और वहीं कोई अपना बिजनेस शुरू किया दोनों ने। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। उनमें से क्या है, एक भाई, जो दो पार्टनर थे उनमें से एक भाई ये नहीं चाह रहा था कि ये पार्टनर मेरे भाई के साथ में रहे और सारा बिजनेस मेरे भाई को मिल जाए। तो उसने क्या किया, किसी तांत्रिक का सहारा लिया और तांत्रिक का सहारा लेकर और उन दोनों को अलग करने की कोशिश की और दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद में क्या होता है कि कर्म प्रधानम साथ में लेकर चलते हैं इंसान। जैसे वो अलग हुए थोड़े दिन के बाद में उनका बिजनेस में लॉस आना, ये सारा सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। बिजनेस है, आज बिजनेस के हर व्यक्ति को राज मालूम होते हैं कि ये कार्य ये इसका ये है, इसका कार्य ये है, ठीक है। तो वही बात है कि कोई भी गाड़ी है चल रही है तो बिना सवारी के गाड़ी नहीं चल सकती। तो उन दोनों का बिजनेस इसी प्रकार से था कि वो दो जब साथ में पार्टनर थे तभी उनका क्या सारा कार्य बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन उनमें से एक भाई है वो नहीं चाहता था। उन्होंने क्या किया, किसी तांत्रिक के द्वारा उन दोनों को अलग करवा दिया। अब धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बनती हुई उन्होंने मेरा कहीं से नंबर निकाले, वीडियो से देखे और मेरे से बात की, गुरुजी इतना ना ये टाइम हो गया और मेरा ये पार्टनर था, इसने मेरे को चीट कर दिया और आज मेरे पास कुछ नहीं और उसके पास भी कुछ नहीं है। ये चीज़ें मैंने उसको देख कर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बंदा कौन है, ऐसा ऐसा नाम का व्यक्ति जब मेरे सामने आया तो क्या गुरुजी वो तो उसका भाई है। मैं कि उसी का कराया धराया सारा सब कुछ है। फिर मैंने उनको बताया मैं कि ऐसी ऐसी क्रिया की गई है, सारा सब कुछ किया है। लास्ट में जो पार्टनर था उसका, उसने क्या किया, वो वहां जाकर और उसको बता दिया कि हम दोनों के बीच में आने का रीजन तुम्हारा भाई था, आज जो रोड पर आए हो इसलिए। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या करें, तो उन दोनों के वापस मैंने क्या उच्चाटन क्रिया काटी और बिजनेस को काटा। अच्छा। जो तंत्र को अलग करने के लिए था। तो काटने के बाद में वापस उनकी पटरी धीरे धीरे आनी स्टार्ट हुई। अभी तक नहीं आई लेकिन वो बोल रहे कि हाँ दोनों एक हो गए, वापस बिजनेस है ग्रोथ करना स्टार्ट हो गया। इस क्रिया में तो क्या होता है कि जलन इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजें होती है। चीजों के अंदर क्या है, कोई चीज 5 दिन की होती है, कोई क्रिया होती है जो 4 दिन की होती है, कोई 7 दिन की होती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग उच्चाटन, मैंने आपको बताया कि उच्चाटन कई प्रकार के होते हैं। जैसे बिजनेस को लेकर हो गया, फैमिली में, तो अलग अलग टाइम की अलग अलग पीरियड होते हैं। उसमें क्या है, लड़का या लड़की का या कोई भी पार्टनर है या कोई भी चीज में अगर दूरी हुई है तो वो पहले उनकी फोटो से नाम के देखा जाता है। देखने के बाद में वो एनर्जी देखी जाती है कि उनके ऊपर कौन सी तंत्र विद्या है, कौन सी क्रिया करवाई गई है, ठीक है। और काला जादू के अंदर शमशान की क्रिया की गई है या किसी मतलब तांत्रिक के द्वारा नॉर्मल क्रिया की गई है, उसी के अनुसार क्या देखा जाता है। देखने के बाद में कोई 3 प्रकार की, मैंने बताया 3 दिन की या कोई 4 दिन की क्रिया थी, वो काटने के बाद में 18 से 19 दिन के अंदर है पांच चीजें सही होना स्टार्ट हो जाती है, जैसी थी वैसी होने लग जाती है। बिल्कुल हाँ। तो अगर जैसे आपने पता लगा लिया कि ये किसने करवाया है ना, तो आप जो आपको उनको बता देते हो? बिल्कुल बता देते हैं। अच्छा। कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो सामने आता है, मैं उनको बिल्कुल बताता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 प्रेत है। अच्छा। 2 प्रेत है, वो साध्य हुए, उनके द्वारा मैं मालूम करता हूँ। वो तुरंत बताते हैं मेरे को कि ऐसी ऐसी ये चीज है, ये सारा सब कुछ है। फिर मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये चीज इस तरीके से आई हुई है। अच्छा। हाँ। तो आप अगर काम करवाते हो तो वो उन्हीं प्रेतों से करवाते हो काम? नहीं, प्रेतों से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अच्छा। प्रेतों से काम नहीं करवाता। बाकी मेरे पास जो देवी देवता की सिद्धियां है, ठीक है, उन सिद्ध और साधना के द्वारा है, उनके ऊपर क्रिया होती है, उन्हीं के द्वारा उनका काट भी होता है। वशीकरण को ले लो चाहे उच्चाटन को ले लो, ये चीजों को लेकर। आपने बताया कि आपके पास सिद्धि और शक्तियां हैं, तो मैं जान सकता हूँ कि आपके पास कौन सी सिद्धियां और शक्तियां हैं? देखो, मेरे पास काल भैरव की साधना है, माता काली की है, बंगलामुखी की है, माँ कमला की है और 2 प्रेत है, ठीक है। और भी प्रकार की अलग अलग प्रकार की सिद्धियां है जिनका मैं क्या है ज्यादा बखान नहीं करना चाहता। हाँ, सिद्धियों का क्या है कि जितना बताएं उतनी प्रभावशाली है, लेकिन कोई चीजें होती है ऐसी गुप्त है जो बताई नहीं जाती। अलग अलग साधनाओं का अलग अलग महत्व होता है। हाँ। तो आपने जो ये गले के अंदर डाल रखा है, ये क्या है, इसके बारे में? ये है ना, ये जंगली सुअर का दांत है जी। इससे क्या होता है
कि आप देख लेना, जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक होंगे उनके गले के अंदर मिलेंगे आपको। क्योंकि इसके द्वारा क्या है कि लोगों का जन कल्याण भी होता है, ठीक है, अपनी रक्षा भी होती है, और इनको सिद्ध किया कर और इनको गले में धारण किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये एक हिसाब से आपका सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच मान लो, या और भी कुछ चीजें हैं, ये प्राइवेट चीजें और जितनी अच्छी रहती है। क्योंकि आपने देखो कि अफ्रीका है, अफ्रीका बहुत बड़ा अफ्रीका है, वहाँ जितनी मतलब तंत्र, ब्लैक मैजिक, काला जादू होता है ना, इतना इंडिया में कहीं भी नहीं होता, और किसी देश में भी नहीं होता जितना अफ्रीका के अंदर होता है। वहाँ आप जाओगे, वहाँ देखोगे तो अफ्रीका के अंदर ऐसे ऐसे जानवर जो कभी आपने देखे नहीं है, ऐसे ऐसे सूखे हुए जानवर, उनके कंकाल, उनकी हड्डियां मिलेगी, जिनसे क्या है काला जादू का प्रयोग होता है। आपने कभी तंत्र के अंदर देखा होगा कि कोई मतलब सूलगढ़ होते हैं, सूले किसी जानवर डोल के की, अंदर। हाँ डोल के अंदर, हाँ, तो वो सुई नहीं होती, हाँ, वो सूले होते हैं। सूले का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है, मृत व्यक्ति हो गया या कोई मृत जानवर हो गया, उसकी हड्डी की सूल बनाई जाती है जिसको कील बोलते हैं, और उसको अभिमंत्रित कर कर और सिद्ध करने के बाद में किसी भी पुतले के ऊपर कार्य करते हैं। मारण क्रिया को लेकर ले लो, ठीक है, और बर्बाद करने के लिए ले लो, या पैरालाइज करने के लिए ले लो, या उसका घर बर्बाद करने के लिए ले लो। ये सारा सब कुछ क्या है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग विधियों से होता है। कोई जानवर की हड्डियों से सिद्ध किया होता है। कभी कभी ये नहीं देखा क्या कि ऐसे करने से उल्लू की, मतलब कोई उल्लू की बलि देकर कोई चीजों को प्राप्त करता है। तो मतलब हर चीजों के अंदर क्या है, किसी ना किसी जीव या किसी ने चीज की है, ये लगती है। हालांकि प्राप्त हम नहीं करते इन चीजों का, हम शमशान की क्रियाओं के द्वारा काम करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पावरफुल है जहां मतलब इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो आप जो आपने बोला कि शमशान की शक्तियों का आप यूज करते हो, हाँ, तो आप में कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आप इन शक्तियों का यूज करते हो? कुछ देखो स्पेसिफिक। मैं ओनली फॉर सही के लिए ही करता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर दुखी आ रखा है और उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, तब ही मैं कार्य करता हूँ, अन्यथा मैं कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आज की दुनिया के अंदर क्या है, काल का पहर चल रहा है, और इस काल के अंदर, पहर के अंदर क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हम कर रहे हैं, वो कुछ पैसों के लिए काम करवा लेगा, ठीक है, लेकिन वो उसको जीवन भर लेकर साथ में नहीं चलेगा, और वो साथ में नहीं चलने के कारण क्या है, आगे जाकर वो उसी को नुकसान देगा, और उसको नहीं देगा तो उसकी फैमिली में कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तो मैं जब भी देखता हूँ कि ये बंदा इस लायक है, इसको इस चीज की जरूरत है, और इसको लाइफ टाइम के लिए जरूरत है, चाहे वशीकरण ले लो, चाहे उच्चाटन ले लो, चाहे स्तंभन ले लो, या कोई भी मतलब अगर कोई उसके साथ गलत क्रिया कर दी या गलत कांड कर दिया या उसकी फैमिली को किसी बर्बाद कर दिया, तो मारण क्रिया तक ले लो। ये मैं तभी करता हूँ कि मेरे को जब लगता है। अच्छा, हाँ, तो आपने अभी नाम लिया मारण क्रिया का, मारण क्रिया के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या है? देखो मारण क्रिया एक ऐसी चीज है कि आप मान लो तो तंत्र के अंदर क्या है कि एक मुर्दे को भी अपन जिंदा कर सकते हैं। मरा हुआ मुर्दा है, अगर प्राण निकल गए तो तंत्र में इतनी इतनी शक्तियाँ और इतनी इतनी पावरफुल है कि उसी टाइम के मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता था, और आज भी है। मतलब इतने बड़े सिद्ध महात्मा पुरुष बैठे हैं जिनके पास अनोखे, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के अंदर प्राण फूंक कर उनको जिंदा किया जा सकता है। वैसे ही उनमें क्या होता है, एक मारण क्रिया होती है। मारण क्रिया होती है, अगर कोई व्यक्ति मतलब किसी को परेशान कर रहा है, या उसका घर का सर्वनाश कर दिया, या उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है, या ये लगा कि अच्छा खास था, परिवार के अंदर कोई व्यक्ति आकर और उनको बर्बाद करने की कोशिश की, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या है, कोई भी व्यक्ति है, फोटो नाम के द्वारा मारण क्रिया की जा सकती है। दूसरी बात, मारण क्रिया के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई हंडी की क्रिया से चलाते हैं, ठीक है, कोई पुतले की क्रिया से चलाते हैं, ठीक है, कोई शक्तियों की क्रिया से चलाते हैं। तो इसमें क्या मारण भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइम से होता है। कोई मारण है 21 दिन में हो जाता है, कोई मारण हो जाता है 11 दिन में, कोई मारण होता है 5.25 महीने का, कोई मारण होता है 3.25 महीने का। तो अलग अलग प्रथा, अलग अलग क्रिया से मारण क्रिया होती है। अच्छा, आपने बोला हांडी से, और आपने और किससे बोला था आपने? हांडी, डोल से और शक्तियों से। हाँ, तो साधनाओं से। हाँ। तो इनका थोड़ा थोड़ा मेरे को बता दीजिए कि हांडी से कैसे होता है और शक्तियों से कैसा होता है।
हांडी से ये होता है कि हांडी क्रिया होती है जब इसके अंदर 1.25 महीने की प्रथा चलती है। 1.25 महीने के अंदर क्या होता है कि 3 दिन की हांडी होती है। जो मरी हुई व्यक्ति होता है ना, कोई भी व्यक्ति मर गया, एक सपोज करो, मरने के बाद में आप शमशान में जाते हो कि डेड बॉडी को लेकर जाते हैं। डेड बॉडी को ले जाने के बाद में एक मटका लेकर जाते हैं जिसमें पानी होता है, जिसकी क्या डेड बॉडी के ऊपर से चारों मेर की परिक्रमा होती है, उस मटके को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बीच में काटता हूँ। हाँ। कि वो परिक्रमा जो करते हैं वो क्यों करते हैं, वो मैं आज तक मेरे को समझ में नहीं आया उस चीज का। देखो उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ आपने कहीं देखा होगा कि कोई डेड बॉडी को लेकर जाते हैं और बीच के अंदर वो परिक्रमा करते हैं उस डेड बॉडी की। उस डेड बॉडी की क्यों करते हैं कि उसको वहां तक ये ले जाया जाता है कि अब तक तू निकला था, मतलब मोह माया संसार के लोभ लालच से, ठीक है, अब तेरा यहाँ से पड़ा होता है। जैसे कि अपने घर के पास में कहीं से बाहर जाते हैं तो कंकड़ देवता होते हैं, चौराहे के चौरे देवता होते हैं, ये बोलते हैं ना कि ये अपना एरिया है। समझ गए आप। तो वैसे क्या है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में उसको जब भगवान के पास भेजने की तैयारी होती है ना, तो जहां से हम गांव से निकलते हैं और शमशान की घाट की तरफ चलते हैं तो एक बीच के अंदर में सुलाते हैं और मटके से परिक्रमा होता है। तो उसको ये दिखाया जाता है क्योंकि मरने के बाद में व्यक्ति से जब प्रेत निकलता है वो 12 दिन तक वो ये सारी सब कुछ देखता है कि कौन मेरे लिए रो रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार उसमें सारी एक एक चीज की वर्णित की गई है, कौन मेरे लिए रो रहा है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है और किसको मेरे लिए पीड़ा हो रही है और मेरे ले जाने के बाद में इनका मकसद क्या हो रहा है। वो अपनी पूरी कर्म कांड देखता है। उसके बाद में 12 दिन होने के बाद में 13वें दिन हिंदू धर्म के अनुसार उसको क्या है, घड़ा बढ़ने के बाद में उसको अगली जूनी की तैयारी की जाती है। तो उसी बीच दौरान क्या होता है कि जब लेकर जाते हैं शमशान घाट के अंदर तो बीच में चौरस्ता होता है, ठीक है, जहाँ उसको बोलते हैं कि वहाँ मतलब पानी से कार देकर और उसके छाती के ऊपर पिंड होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर। तो वो निकल उसको ये दिखाते हैं कि अब तक तेरे को मोह माया से लेकर आए थे, अब तेरे को भगवान की प्राप्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं, यहाँ से तेरी नई जीवन की शुरुआत हो रही है। समझ में की बात है। तो तेरे जितने पाप किए हैं वो पहले छोड़कर, जैसे पिंड रखते हैं ना, तो तेरे जितने पाप किए हैं ये आखिरी पिंड उतार कर, और जो गौ की खोज होते हैं तो कोई गौ की खोज पर रखते हैं, ठीक है, कोई चौराहे के ऊपर रखते हैं, कोई शमशान के नुक्कड़ के ऊपर रखते हैं, उसको गा खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से क्या उसकी नई जिंदगी शुरू होती है, वहां से पहला पड़ाव शुरू होता है। जैसे कि स्कूल में पढ़ने बच्चा जाता है तो पहली कक्षा में जाता है, फिर दूसरी कक्षा में, तो यही प्रक्रिया उसके अंदर ये सारी चीज होती है। वहां से क्या है, गऊ उस पिंडदान को खाएगी, खाने के बाद में क्या है उसके आगे की जिंदगी शुरू होती है। तो मारण क्रिया के अंदर क्या होता है कि जब वो मटके का प्रयोग किया जाता है ना, तो वो मटका सापत होना चाहिए। जब कोई लोग तो फोड़ देते, रखते नहीं है। और मारण क्रिया के अंदर एक्चुअली में सापत मटका वही मटका काम आता है। ये नहीं है कि मटका बाहर से मटकी लेकर आगे उसमें से कोई क्रिया कर दी और मारण क्रिया शुरू कर दी, वो ही मटकी होती है। उस मटकी को लाया जाता है, लाने के बाद में उसके अंदर मांस, मदिरा, कई प्रकार के भोग, सामने वाले व्यक्ति का फोटो, स्थान, या कोई वस्त्र हो गया तो वस्त्र, या कोई अंग की कोई भी चीज होगी, या मिट्टी या कोई भी चीज होगी, डीएनए, तो वो चीजें ली जाती है। और जिन देवियों का आह्वान किया जाता है शमशानी का, ठीक है, जो मरगट की मारण वाली देवी होती है, समझ में ही बात, उसका आह्वान किया जाता है और उसको प्रसन्न करने के बाद में उस जो भी व्यक्ति है उसके मंत्रों का जाप किया जाता है। फिर वो मंत्रों के द्वारा वो हांडी निकलती है। हांडी निकलने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग प्रथा होती है, अलग अलग टाइम होती है। तो आप देख लेना कि कोई मतलब 3.25 महीने की मौत होती है तो मतलब तांत्रिक छोड़ रहा अब है, लेकिन 3.25 महीने बाद में क्यों जाकर वो मर रहा है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रक्रिया चलती है। मैंने जैसे बताया कि कोई 21 दिन की चलती है, कोई ये चीज़ होती है। तो हांडी से क्या है, वो चीज़ें छोड़ी जाती है। छोड़ने के बाद में वो उसी के स्थान पर जाकर पड़ती है जहाँ वो व्यक्ति वहाँ से गुजरा है। ये नहीं कि उसके ऊपर आकर पड़ती है, जहाँ से वो व्यक्ति गुजरा है वहाँ मतलब वो जाकर फूटती है। फूटने के बाद में वहाँ की एनर्जी उसके ऊपर लग जाती है। लगने के बाद में धीरे धीरे बॉडी सूखना, शरीर में शारीरिक रोग आना, ये चीज़ें आना, और धीरे धीरे बेड रेस्ट करना,
और एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेना, इसको मारण क्रिया बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इसका काट भी होता है? बिल्कुल काट होता है। अगर तांत्रिक है बिल्कुल काट कर सकता है, मैं कर सकता हूँ अच्छा, और करते हैं। और आपके पास ऐसा कोई केस है मारण क्रिया का हाँ बिल्कुल, मैंने किए हैं 2-3 मारण क्रिया के केस भी आए हुए हैं। ऐसे ऐसे केस आए हैं जिनके अंदर मतलब इतने बड़े बड़े आदमी थे, नेताओं के द्वारा, नेताओं के थे, और ऐसे ऐसे मतलब राजनीति के अंदर, दूसरी बात सरकारी जॉब के अंदर, जो मतलब उनको मेरे को लगा कि हाँ ये चीज़ सत्य है, तो मतलब उन्हीं की मैंने बहुत मदद की है मारण क्रिया की क्रिया के द्वारा। क्योंकि ऐसे ऐसे होता है कि या तो करो और मरो, बात है कि एक व्यक्ति ऐसा परेशान कर रहा है कि उसको 50 लोगों की मौत हो रही है, तो उसके अंदर क्या है, जैसे श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अगर आप न्याय के लिए खड़े हो और अन्याय को दूर कर रहे हो, आपकी वजह से, एक बंदे की वजह से अगर 50 घर का चूल्हा जग रहा है, चूल्हा नहीं जग रहा, तो 50 बंदे जीवित हो रहे हैं, तो एक को दंड देने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक तो 50 लोग जाएंगे और एक बंदा जाएगा। रीजन क्यों मेन वही है। तो मेरे द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा अगर उसका मारण लिखा हुआ है या किसी भी वशीकरण को लेकर लिखा हुआ है, तो वो टल नहीं सकता। अभी आप मेरे पास आकर बैठे हो, मैं आपके पास आया हूँ, आज से 1 महीने 2 महीने 5 महीने पहले तो नहीं आए, मिला, ये टाइम पीरियड लिखा हुआ था, इस टाइम इतने बजे इतनी घड़ी पर और इतने महीनों में इतने साल में मेरी आपसे मुलाकात होगी। तो कुछ क्या है, कर्म लेकर और कर्मा लेकर चलते हैं, वो चीज है। ये समय के साथ में कर्म बदलते रहते हैं? हाँ, समय के साथ में बिल्कुल कर्म बदलते हैं, क्योंकि पहले तो पिछले जन्म का कर्म किया हुआ है वो इस जन्म में उतरता है। जब आप वर्त व्यवस्था में जाते हो और उसमें दान पुण्य, ये किसी भी पूजा पाठ भक्ति देवी देवता की करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि इस जन्म में जो कर्म किए हुआ है थोड़ा बहुत, वो टल जाएगा और अगले जन्म के अंदर मतलब उसकी वृद्धि होगी। हाँ, जो जितना इस जन्म में पिछले जन्म का कर्म किया इसमें भोगा, वो अगले में जाकर थोड़ा कम होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, तो आपने अभी ये मारण क्रिया का हो गया अपना, हाँ, अभी मेरे बात आती है कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें लगभग कमेंट में यही रहता है कि रात को सपने में स्वप्न दोष होता है, सपने में संभोग करते हैं, तो वो क्या है, ये क्यों आता है? हाँ, ये अभी बहुत चल रहा है, मेरे पास बहुत काफी केस आए हैं। कई स्त्रियों के साथ हो रहा है कि पुरुषों के साथ हो रहा है, पुरुष के साथ भी रात को संभोग क्रिया हो रही है, गलत। मेरा भी जयपुर का ही कोई केस आया हुआ था, उस बंदे के मतलब पैरों के मतलब जांघों तक एकदम लाल लाल इतने बड़े बड़े निशान बनते हैं और एकदम बाकायदा सुबह निकलता है तो उसका मतलब ये लगता है मेरे साथ कुछ गलत रात को क्रिया हुई है। जब हो रही है तब उसको मालूम नहीं था, जब सूर्य उदय होने के बाद जब वो उठ रहा है ना, पहले तो उसकी सिस्टर के साथ हो रहा था, सिस्टर से हटने के बाद में उसके साथ होना हो गया। फिर उन्होंने मेरे से संपर्क किया, गुरुजी ऐसी सी बात है वगैरह, सारा सब कुछ है, और इतनी जगह जाकर आ गए, इतनी जगह आ गए, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, आज तक मतलब कहीं भी कोई फर्क नहीं। तो मैंने उनको बोला अपना फोटो और नाम भेजो मेरे को, मैं पहले चेक करूंगा। चेक करने के, और इतने दोनों बहन भाई इतने परेशान थे कि वो अपने मदर फादर को नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसी बातें कौन बताता है? तो पहले बहन के साथ हो रहे थे, बहन ने कभी जिक्र नहीं किया, और जब भाई के साथ हुए तो भाई ने क्या है अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड के थ्रू उसको मतलब उसकी बहन को मालूम पड़ा कि ये चीजें मेरे से हटकर मेरे भाई के अंदर ये चीजें आ रही है। फिर दोनों ने एक दूसरे से बात की, मेरे से संपर्क किया, पहले तो बहुत संपर्क किए, बहुत पैसा लगाया, लेकिन कहीं फर्क। फिर मैंने उनको बोला फोटो नाम भेजो, मैं पहले चेक करूंगा। तुरंत तत्काल की फोटो नाम और स्थान, तो वहां से मैंने चेक किया। चेक करने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसी सी चीज है, इस प्रकार का प्रेत है, और वो प्रेत क्या है इनके साथ गलत क्रिया करा है, और वो छोड़ने वाला क्या है उनके परिवार का ही। मैंने तुरंत नाम बताया, मैं कि ये कौन है, उन्होंने तो दिमाग, ये क्या हुआ क्या ये नाम आपको कैसे, मैं क्यों, इसी का काम है।
कि हमें मालूम ही नहीं था गुरुजी, आस्तीन का सांप हमारे घर में ये है। किसने करवाया था वो? उनकी चाची जी ने। उनकी चाची जी ने उस लड़की पे डाला था? हाँ, लड़की के ऊपर डाला था। लड़की से निकलने के बाद में लड़के के उसके भाई के अंदर आ गया। मैंने नाम बताया, दिमाग उनका खराब हो गया। फिर मैंने बोला कि आज के बाद में कि मतलब उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर से सारी चीज़ें निकल गई या और गई, तो दोबारा तांत्रिक के पास भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने उनका किलन बंधन बांध कर छोड़ दिया। जीवन में कोई भी अगर तंत्र विद्या का प्रयोग हो तो उनके ऊपर लगे नहीं। और आज तक वो ये बोल रहे हैं कि जीवन दान मिल गया। और उस सबसे बड़ी बात है, उस लड़के की फरवरी के अंदर शादी और थी। अच्छा। हाँ, अब वो घर वालों को भी नहीं बता पा रहा था कि मैं क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर ये सारी चीज़ें मिटने के बाद में वो कि अब मैं अपनी जीवन की अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। ऐसे ऐसे केस होते हैं। तो आपने बताया था कि किलन वगैरह किया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर का किलन होता है, ठीक है, किस किस चीज का किलन हो किलन सकता हर है? चीज का बंदिश होती है। कोई भी तांत्रिक विद्या, जैसे कि आपने कहीं भी देखा होगा, कोई बड़े बड़े उद्योगपति है अपने घर के दुकान के ऊपर कोई चीजें बांध कर रखते हैं, या अपने मतलब घर के अंदर बाहर जो मेन दरवाजा है वहाँ कुछ बांध रखे होते हैं। और जैसे कि कोई तांत्रिक के पास जाते हैं तो ताबीज देते हैं, ठीक है, कोई मंत्रों के द्वारा बंदिश बांधते हैं। तो अलग अलग प्रकार से क्या किलन होती है। घर को, जैसे घर में कोई तकलीफ हो रही है, हर चीज से सत्र, पूरी फैमिली दुख पा रही है किसी देवी देवता को लेकर, तो उनके घर का किलन किया जाता है कि बार बार तंत्र का प्रयोग आ रहा है, कोई भी तंत्र कर रहा है तुरंत आ रहा है, तो घर का किलन होता है। दुकान में मतलब चलते चलते दुकान अगर कोई लॉस हो रही है तो किसी तांत्रिक का किया हुआ है, तो उन चीजों को काट कर उन पर बंदिश लगाई जाती है। बंधन आप किसी भी लग लो, कोई व्यक्ति जिसको नजर लग रही है, एक उदाहरण के तौर पर दिया जाए तो कोई ताबीज पहनता है तो वो उसके ऊपर पहनने से उसको फर्क मिलता है, तो वो एक तरह का बंधन किलन ही होता है। अच्छा, ये हाँ। किलन अगर कुछ कुछ जगह मैंने देखा है कि खंडित भी हो जाते हैं। ये खंडित कैसे होते हैं? खंडित ये होते हैं कि सही तांत्रिक के पास नहीं पहुंचते ना, तो खंडित होते हैं। अपनी कोई चीज बनाई हुई है, आप चाहे कोई बोलते हैं ना कि जैसे कि भोपा जिसके देवी देवता होते हैं वहां जाते हैं लोग, या कहीं मतलब नॉर्मल घर में कोई तांत्रिक या कोई इधर भी है जो इनके पास जाते हैं, वो ताबीज देते हैं। कुछ टाइम तो फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ता। झाड़ा फूक करता है, लेकिन कुछ टाइम तो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। वो क्या बोलते हैं कि आपके घर में सुआ सूतक हो गया तो इसको मतलब मंदिर में रख देना, या आप कहीं किसी में कनक के अंदर दबा देना, या कहीं आप मरे के जाओ तो वहां उतर जाएगा। लेकिन मेरा किया हुआ ताबीज नहीं तो मरने में उतरता है, नहीं सुआ सूतक में उतरता है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक वो उसके साथ में रहेगा। ताबीज नहीं, मैं तो अगर एक मंत्र मारकर फूंक भी मार दी ना तो वो भी उसके ऊपर काम करेगी। अच्छा, तो जो आप ये मंत्र बोला आपने कि मंत्र मार के मैं फूंक मारता हूँ, ठीक है, ये कौन सा मंत्र होता है, किस देवी का होता है, क्या है? देखो, मंत्र क्या है, मंत्र ऑनलाइन बोला नहीं जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि मंत्र सिद्ध होते हैं। जागृत जिन देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं, चाहे भूत पिचास का मान लो, ठीक है, मेरे को अब मेरे प्रेत को बुलाना है तो मैं उनको मंत्र से बुलाऊंगा, भी तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। तो हर देवी देवता के अलग स्थान और कर्म जगह प्रधानम होती है। बिना जगह से कोई कार्य नहीं। हम मंत्र दुनिया में बोलने के लिए बहुत मंत्र किताबों में पढ़े हैं, ऑनलाइन आप यूट्यूब में देख लो, गूगल में देख लो, वो नॉर्मल है। जो सिद्ध किया हुआ जिन देवी का उपासक है ना, वो मंत्र ऐसे नहीं बोला जाता, क्योंकि उसके अंदर हर व्यक्ति का आह्वान लगता है, अमुक लगता है। उनके मतलब बोलना जब क्रिया हो तभी बोला जाता है, या किसी के ऊपर क्रिया करनी हो या हटाना हो तभी उसका काम होता है। हवन तंत्र या शमशान घाट के अंदर क्रिया के अंदर बैठते हैं तब जाकर ऐसे मंत्रों का उल्लेख नहीं किया जाता। नहीं, मैं ये तो जान सकता हूँ कि ये किस देवी का मंत्र है जो भी आप, जैसे कि 10 महाविद्या है, 10 महाविद्या में 10 महाविद्या देवी की आप उनकी साधना कर सकते हो। भूत पिशाच की कर रखी है तो शमशानी क्रिया है, जो भी है, कच्चा कलवा, डाकिनी, साकिनी, अप्सरा, या कोई भी देवी है, ठीक है, आप उनकी साधना कर सकते हो। तो मतलब उन्हीं के मंत्र होते हैं। हाँ। तो आपने ये बोला डाकिनी शाकिनी, ये देवी थोड़ी है? डाकिनी, साकिनी, कच्चा कलवा, प्रेत, जिन्नात, खबीज, ये पिशाच, ये सारे मतलब देवी देवता के रूप में ही होते हैं।
नॉर्मल तरीके से बात है कि एक व्यक्ति के पंच तत्व शरीर से अगर कोई चीज निकल कर मरने के बाद में निकल के जा रही है, तो उस अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर रही है तो उसके अंदर इतनी पावर है, वो मतलब सामने वाले को तोड़ सकती है। तो इन चीजों का आह्वान मंत्रों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का आह्वान होता है। इन देवी देवता को कोई जैसे कि भाई के रूप में पाना चाहता है, कोई बहन के रूप में पाते हैं, ठीक है। कोई माता के रूप में, किसी देवी का करे माता के रूप में पाना चाहते हैं, समझ में गया। जैसे अप्सरा ये साधना होती है, ठीक है, डाकिनी शाकिनी, कोई मतलब पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से आप पाओगे उसकी साधना उसी प्रकार से करने के बाद में वो हाजिर होकर आपके मतलब निजी जीवन में और लोगों को जन कल्याण के कार्य आप उनके द्वारा करवा सकते हो। ये एक मैंने अभी क्या, मैं कमेंट आपको बताया था पहले कि कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो कमेंट में एक ये जिगर भी आता है, बहुत सारे कमेंट होते हैं कि कर्ण पिशाच ने या फिर ऐसी अप्सरा वगैरह सिद्ध की, लेकिन वो हुई नहीं और हमें अभी परेशान हम हो रहे हैं। तो वो क्या होता है कि बिना गुरु से मार्ग नहीं मिलता। दुनिया ने आजकल क्या है, दुनिया दो मंत्र सीख लिया तो वो ये सोचते हैं मैं ये कार्य कर लूंगा, या कहीं टीवी के अंदर या कहीं पुस्तक के किताब के अंदर देखकर और उस कार्य को करना चलने होते हैं। लास्ट में यही होता है कि उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, उनको मृत्यु का पात्र बनना पड़ता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज अगर गुरु जरूरत ही नहीं होती तो स्कूल में बच्चे को भेजने की क्या जरूरत है। गुरु जब कान में मंत्र फूंकता है ना, और जो चीजें बांधने का मंत्र देता है, गिद्दी बांधने का मंत्र, हवन जागृत करने का मंत्र, देवी को बुलाने का आह्वान का मंत्र, जितने आहुति लगते हैं उनकी हर चीज ही आहुति का मंत्र, तब जाकर क्या है कोई चीज साधना प्राप्त होती है। ऐसे नहीं होती कि डायरेक्टली उठा लिया और मंत्र जाप करनी स्टार्ट कर दी है। तो उनको क्या लास्ट में मृत्यु ही अपनानी पड़ती है। मृत्यु नहीं अपनानी पड़ी तो वो फैमिली से ऐसे चले जाते हैं जैसे कि मालूम ही नहीं कि एक ताश की गड्डी में से एक जोकर कैसे गायब हो गया। क्योंकि या तो पागल होकर कहीं चले जाएंगे और कहीं कुआं फांसी कर लेंगे, क्योंकि वो एंटिटी उनको लेकर चली जाती है। अच्छा। तो आपने ये, मैं एक चीज नॉर्मल से पूछना चाहता हूँ, जो आप भूत प्रेत ओपरी बाधा हटाते हो, इसके लिए आप देवी का इस्तेमाल करते हो या फिर जो आपके पास प्रेत है? देखो मेरे पास क्या है, साबर मंत्र है, तामसिंह मंत्र है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा देखा जाता है पहले तो कि ये क्या चीज है, कौन सा प्रेत है, कहाँ से। ऐसे तो मुस्लिम प्रेत भी है, खबीज वगैरह आ जाए, ये सारा सब कुछ। तो उनकी आह्वान की देखी जाती है कि ये कौन सी देवी के द्वारा उतरा जाएगा, कौन से मंत्रों के द्वारा इनका आह्वान किया जाएगा, और तब जाकर ये होता है। और उनको क्या पहले विनम्र किया जाता है कि आप इधर आए क्यों हो, या जो भी आपने देखा होगा उनसे विराजमान किया जाता है। कोई भी है, बच्ची है या किसी के अंदर है, तो अगर नहीं मानते तो फिर क्या है, क्रियाओं का सहारा लिया जाता है और उन क्रियाओं के द्वारा क्या उनको जकड़ा जाता है। कुछ गंदी ऐसी चीजें होती है कि मतलब छोड़कर ही नहीं जाती। जैसे कि कोई प्रेत घुस गया तो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो उसको छोड़कर नहीं जाती, चाहे कितनी बार बांध लो। एक से निकलेगा दूसरे में बढ़ जाएगा, दूसरे से निकलेगा, फैमिली में 10 सदस्य हैं, इधर से निकलकर उस पर काम किया तो वो उसमें जाकर घुस गया, और उस पर काम किया तो वो वहां से जाकर निकल गया। तो उनको क्या इलाज होता है? इनका विनम्र कर और देवी का आह्वान किया जाता है। आह्वान करने के बाद में क्या है, कोई नारियल के अंदर बांध देते हैं या किसी बोतल के अंदर कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद में क्या है, उनको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि जिंदगी में वापस कहीं आए ही नहीं, वापस जब तक नहीं आए कि जब तक उनकी पूरी जूनी पूरी नहीं हो। अच्छा। हाँ, के तांत्रिक क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि इनको पकड़कर कहीं बांध दिया या कहीं मिट्टी के अंदर किसी शीशी में डाल दिया या किसी नारियल में डालकर गाड़ दिया, ठीक है। तो उसको वापस बुलाकर और किसी और व्यक्ति के ऊपर छोड़ देते हैं कि तू, मैं तेरे को आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये शर्त है तू वहाँ जाकर क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए चीज़ें छुड़वाते हैं। तो भूत प्रेत मैंने आपको बताया, तो वही चीज़ें उठाकर और दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं कि तू मेरा ये काम कर, मैं तेरे को आज़ाद करता हूँ, तेरे को आज़ाद करने के बाद मैं तेरे को ये चीज़ें दूंगा। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि भूत प्रेत जब आप हटाते हो, बलि भी देनी पड़ती है? बिल्कुल देनी पड़ती है। हर चीज के अंदर क्या अलग अलग प्रकार से बलियों का महत्व है, ठीक है। कोई फल फ्रूट की देता है, कोई मांस मच्छी की देता है, कोई मुर्गे की दे देता है, कोई बकरे की दे देता है,
कोई मच्छी का भोग लगा कर दे देता है, कोई पाडे की दे देता है, ठीक है, मतलब पाडा या भैंस का बच्चा। तो अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान, अलग अलग देवियों का आह्वान के द्वारा अलग अलग चीज, कोई अपने रक्त का दे देता है, ठीक है, कोई नहीं देना चाहता। तो ऐसी ऐसी चीज है कि अपने रक्त को देकर और भगवान को प्रसन्न कर कर और हासिल कर लो। जितने आप तंत्र में घुसोगे वैसी वैसी जो चीजें प्राप्त करोगे, उसी प्रकार से क्या है उन चीजों का आह्वान होता जाएगा और उन्हीं के द्वारा उन चीजों का भोग लगाएंगे तभी होगा। आज एक बात बताओ कि शंकर भगवान के दूध चढ़ता है अपने, ठीक है, तो उनको मतलब और कोई चीज खिलाएंगे तो मतलब वो थोड़ी मानेंगे। बालाजी है, बालाजी के लड्डू चलते हैं तो वहां जाकर मत पेड़े, तो उनको मतलब और किसी चीज का, हाँ चूरमा और पेड़े, तो और उनको मतलब कतली का भोग लगाती है। भोग तो लगाने के लिए लगाते हैं, लेकिन ठीक है, जो जिन देवी देवता का जिनका आभ्य है, जैसे कि गणेश जी है, उनको लड्डू का भोग लगता है। तो वैसे क्या इन देवियोता के अंदर इन चीजों का भोग लगता है, अलग अलग चीजों का। उग्र उग्र शक्तियों का लगता है मेरे हिसाब से ना, उग्र शक्तियों का। शमशानी जितनी भी देवी देवता है जिनको तुरंत प्राप्त किया जाता है, वहां जाकर बलि का महत्व होता है। आप जो भी शमशानी क्रिया करते हो उसमें हर में बलि लगती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि हर में लगती है। देखा जाता है कि कौन सी चीज में बलि लगती है, वहां कौन सा तंत्र है, यहाँ तंत्र काटना हुआ है तो कौन सा तंत्र कौन सी बलि देकर काम किया जाएगा, ठीक है। और किसी के ऊपर अगर तंत्र छोड़ना है तो कौन सी क्रिया छोड़नी है, तो क्रिया के अनुसार बलि लगती है, वो चीज देखनी पड़ती है। हाँ। अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल जो है कि लव में मेरे को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, काम वासना की पूर्ति के लिए किसी लड़की को वश में करना है और अपना काम निकलवाना है बस। इसके लिए भी वशीकरण वगैरह कुछ होता है? बहुत से वशीकरण होते हैं, मैं बता दी ना आपको। ऐसी ऐसी गंदी क्रियाओं के वशीकरण होते हैं कि 5 ही दिन के अंदर है वशीकरण। ऐसे ऐसे वशीकरण है 5 ही दिन के अंदर सामने वाला गुलाम हो जाता है जिंदगी भर के लिए। बस करने वाला होना चाहिए और कराने वाला होना चाहिए, पहली बात तो। और जो करने वाला कराने वाला होना चाहिए, तो उसमें क्या डिपेंड है, कोई तो मतलब पैसों के लिए कर देते हैं। मैं जल्दी से पहले देखता हूँ क्या रीजन है, रीजन के अनुसार करता हूँ, वो बात है। दुनिया में सब चीज संभव है, ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज की अपोजिट चीज है। पानी है तो आग है, धरती है तो आसमान है, माता है तो पिता है, भूत है तो भगवान है, तंत्र है तो राक्षस गण, सारे सब कुछ है। ये चीज है। तो अगर बाहर का कोई क्लाइंट आता है, जैसे अमेरिका, यूएस वगैरह जो भी है, हाँ। यूके, तो यहाँ पे बैठे बैठे आप काम करते हो? हाँ करते हैं, क्योंकि सारी क्या है। अब आप एक बार बताओ कि आपने मेरे से संपर्क किया, कैसे किया? फोन के द्वारा किया। मेरे नंबर तो आपके पास में पड़े हैं, ठीक है, लेकिन जब नेटवर्क नहीं होगा तो आप मेरे से संपर्क कैसे करोगे? नेटवर्क होगा तभी तो संपर्क करोगे। वैसे तंत्र के अंदर क्या है कि सामने वाले व्यक्ति की अपने पास वस्तु है, जैसे कि फोटो, नाम, स्थान है, तो हम उन्हीं के द्वारा सारा कार्य करते हैं। और ये नहीं 7 समुद्र पार हो ना तो भी हो जाता, तो भी हो जाता है, हो जाता नहीं, करते हैं बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जिन देवी देवता को आह्वान सिद्धियां प्राप्त कर उनको विनम्र आग्रह किया जाता है, विनती की जाती है कि हे माँ, और ये तेरा शिष्य है, ये बहुत दुखी है और या इसको इस चीज की प्रॉब्लम है, तो इस चीजों को हरो आप। ये मंत्रों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, शमशानी जो क्रिया होती है उन्हीं के द्वारा, जो रात्रि को चलता है कार्य, उसमें ये काम किया जाता है। अगर आपके पास कोई सही बंदा है जिसको बिल्कुल सही अपना सॉल्यूशन करना है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या प्रोसेस है? अगर सही के लिए है, मैं तुरंत काम करता हूँ। मैं पहले ये देखता हूँ कि ये बंदा इस चीज के लायक है या नहीं है। अगर है तो मैं करता हूँ, और कराने वाले के सामने पर डिपेंड होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने तो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी काम कर दिए, इतने इतने नेताओं के काम किए हुए हैं, इतने किसे किए हुए हैं कि जो असंभव वाली चीजें हैं वो मैंने करके दिखाई है उनको। ऐसी क्या है, कुछ बताओगे? बताने को तो वही है कि मैंने जैसे कि आपको बताया, इतने बड़े बड़े मतलब मारण क्रिया तक जो चीज है वो असंभव चीज है, लोग काल्पनिक के द्वारा है। लेकिन कहाँ आता है कर्म?
मेरे से सामने वाला व्यक्ति का अगर कर्म जुड़ा हुआ है तो मैं उसका काम करूंगा और वो काम निश्चित होगा। क्यों होगा? क्योंकि पिछले जन्म में सारी चीजें की हुई है कि ये ऐसे 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 व्यक्ति आएगा और ये काम करके जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, उन्हीं के लिए आज मैं तंत्र में तांत्रिक अघोरी क्यों बनाऊं? और भी तो कार्य कर सकता था, लेकिन मेरे को इस जन्म के अंदर जन कल्याण के लिए ही भेजा गया है कि तेरा पिछले जन्म का कुछ बाकी रहा हुआ है, तो इस जन्म में जाकर उनका पूरा कर। तो सब क्या है, कर्म निर्धारित पर सारी चीजें चलती है। तो अभी एक ये चीज भी बहुत ज्यादा हो रही है कि महिलाओं के कोक बंधन हो जाते हैं। बिल्कुल, इसका क्या है, क्यों? कोक बंधन एक रीजन नहीं होती, बहुत से मतलब फैमिली वाले ही करवा देते हैं। ठीक है, कोई को जलनशील होती है, मतलब बच्चा नहीं देख पा रहे, कोई किसी का कहीं ये मेरे बच्चे से है तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका एक कोक बंधन हो जाए, ये जो है। तो मतलब हम तो नहीं करते ये चीजें, बल्कि बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हम अगर देखने के बाद में अगर मालूम पड़े तो काट भी कर देते हैं और उनको ऐसे ऐसे मंत्र बताते हैं। वो मंत्र जाप करने से क्या है, असर दिखने लगता है, उनका कोक खुल जाता है। अच्छा, कोक भी खुल जाता है? हाँ, उन मंत्रों के द्वारा ही। जब सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा कर कर जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र को अगर जाप करे ना 1 महीना, तो कोक बंधन खुल जाता है। महिलाओं के पीरियड्स जो पैड होते हैं, ठीक है, जिसमें उसमें ब्लड वगैरह लगा होता है, उससे क्या कितना खतरनाक तंत्र हो सकता है? उससे तो इतना खतरनाक तंत्र क्यों, वशीकरण इतना खतरनाक होता है। जैसे मैंने आपको बताया मोहिनी वशीकरण, तो मोहिनी वशीकरण से % वो चीजें होती है, लेकिन हर व्यक्ति को मालूम नहीं कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। ये मैं सोशल मीडिया के अंदर मैं अभी बता नहीं सकता, नहीं मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या है कि ये चीज कुछ औरतें ऐसी भी होती है अपने स्वार्थ को पाने के लिए, अपनी चीजों को, कुछ चीजों को पाने के लिए किसी व्यक्ति को गलत। तो मैं इन चीजों का क्या लाइव काम नहीं करता, बल्कि उनके द्वारा तो आप चाहे बिजनेस को करवा लो, वशीकरण को करवा लो, किसी को खात्मा तक करवाना है तो वो करवा लो। तो गुरुजी, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस, कैसा आया? देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कर्म लेकर जाते हैं, कोई किसी के पास नहीं आता। मेरा आपका मिलना लिखा हुआ था, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं चूक रहा हुआ है, तो परमात्मा ने इसी जगह, मैं तो कर्म को लेकर मानता हूँ और कर्म से सारी चीजें चलती है। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आ रहा है ना, तो हो सकता है उसका मेरा पिछले जन्म से कोई नाता किया हुआ है, तब इस जन्म के अंदर मेरा बदला चुकाना है मेरे को उसका, तो वो मैं कार्य कर रहा हूँ। तो जैसे आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना